राधे दोस्तों, कब है सफला एकादशी? 14 या 15 दिसंबर? आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी, शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या रहेगा और इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी अपनी अलग पौराणिक कथा का महत्व रखती है। इसी क्रम में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, जिसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत रखने का विधान है। स्नान, दान और भक्ति भाव से की गई उपासना का इस तिथि पर विशेष फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि सही तिथि क्या है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर आरंभ हो रही है, जो 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ आरंभ होता है, जो द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। सफला एकादशी व्रत का पारण आप 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से शुरू होकर 9:11 तक रहेगा। तो आप इसी बीच पारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफला एकादशी की व्रत कथा। प्रतिवर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातकों को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सफला एकादशी सुख, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। ऐसे में भगवान विष्णु की व्रत करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में या फिर वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे ही लुम्पक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करता पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था।
कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहा तो यह वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, और कहाँ फल। जिसे मांस खाने की आदत हो उसके पेट में फल कहाँ पचते हैं। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। अंततः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। उस दिन से वह राजकुमार यह समझ गया कि यह सब उसके जीवन में किस कारण हुआ है। यह सब अनजाने में किए गए एकादशी के व्रत के कारण हुआ है। उस दिन से वह महापापी, जिसके पाप भगवान की कृपा से कट गए थे, उसने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया और अपने प्रियजनों को भी इस व्रत की महिमा के बारे में बताया। उस दिन से वह और उसके प्रियजन सफला एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है। हर इंसान को अपने जीवन में एक बार तो अवश्य ही एकादशी के व्रत रखने चाहिए। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहें। हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे।